नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी है, जो शिवांगी मैडम ने पढ़ाई है अपने चैनल पे, तो उनके द्वारा जो है पढ़ाई गई वो तो चीज़ अभी अलग हटा दो। सबसे पहले मैं आपसे जो बात करूँगा वो ये है कि जो वन लाइनर मैंने पढ़ाए हैं उन वन लाइनर में से कितना फंसा है वो ज़रा आप थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहले ये जो वही वन लाइनर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो ये वन लाइनर मैंने पढ़ाया है कि जो बुद्धि है, इसमें लिखा है कि बुद्धि प्रशिक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। बुद्धि प्रशिक्षण के दाता अल्फ्रेड बिने। फिर देखो आगे एक, देखो इसमें आगे आपको मिलेगा सामाजिक, देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत एज इट के जनक बंडूरा साहब। आगे देखो वंश सूत्र के प्रतिपादक लिख रहे हैं इसमें, वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक मेंडल साहब। इसमें क्या लिख के आया? आनुवांशिकी के जनक। एक ही बात हो गई, आनुवांशिकी और उसे एक ही कहेंगे ना। देखो फिर आगे हम बात करें बहु खंड यानी बहुतत्व, ये तो थॉर्नडाइक हो गए, इन्हें हटाओ, अल्बर्ट बंडूरा होंगे कहीं पर। अल्बर्ट बंडूरा, एक सेकंड, देखो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा। तो ये जो कुछ बातें हैं ये मतलब वन लाइनर से हम सिद्ध कर रहे हैं, ये वन लाइनर से हो गई। अब हम बात करते हैं लेवल फर्स्ट की। तो लेवल फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो इसमें देखो ये जो हमारा है इसमें समान प्रतिरूप का वैसे मैं प्राथमिकता दूंगा इसमें। अब इसमें सतत भी है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं, आयोग जाने कौन सा ये मानना है। दूसरा इसमें जॉन डीवी के अनुसार, दूसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम जो अवस्था है तो इसका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अपना देख लेना आप कौन सी सीरीज में है, मैं क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दे रहा हूँ आपके लिए। फिर इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है आनुवांशिकी जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो ही गए। फिर ये चौथे नंबर पे बोल रहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी मेरा वन लाइनर में है, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। फिर जो है 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है और उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो ये सूत्र भी मैंने करा रखा है, ये MA/CA/100, तो इससे निकल आएगी बुद्धि लब्धि, तो 120 हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, जो अभी मैंने आपको दिखाया था वन लाइनर में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा। फिर ये इसमें कह रहा है आगे कि जो रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए, तो प्रस्तावित इसमें 5 किए गए थे सबसे पहले। फिर इसमें ये क्वेश्चन 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत जो इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, तो इसके लिए हम द्वंद्व कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे के द्वारा दिया गया, तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होगा। फिर इसमें नेक्स्ट कह रहा है 11वां क्वेश्चन कि
व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है? तो इसमें जो अजैविक कारक हो जाएगा वो हो जाएगा अभिभावक बालक का संबंध। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो डाउन लक्षण का जो कारण है, तो डाउन लक्षण कारण में इसमें भी दो हो सकता है, इसमें सी और हमारा वी हो सकता है, यानी कि त्रिगुण सूत्रता 21 और XX वाई गुण सूत्र। तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा डाउट में, ये आयोग जाने कौन सा इसमें मानेगा। फिलहाल मैं अगर प्रायोरिटी दूंगा तो त्रिगुण सिद्धांत सूत्रता की दूंगा। फिर इसमें अगर विश्वसनीयता की जो अवधारणा से आशय है, तो इसमें हो जाएगा हमारी 13वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा, ये भी विवादित है, प्राप्तांकों का बारंबारता, ये भी विवादित है। फिर इसमें है कि कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें भी ये हमने करा रखा है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन 14 है इसका हो जाएगा MTS, MPI, MPI। फिर हमारे जो 15वां क्वेश्चन हमने ये हो जाएगा 15वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत किसने दिया, तो ये तो हार्वर्ड ने दिया, ये सबको पता है। नेक्स्ट अगर हम करें 16 क्वेश्चन में, जो 16वां क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है, तो इसमें धीमे सीखने वालों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि शिक्षण की खेलकूद जो विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हमारी वृद्धि और विकास के ऊपर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार आयु समूह के जो बालक हैं तो कौन से होंगे, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। फिर इसमें ये कह रहा है कौन सी दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, तो जो हमारी दैविक अभिप्रेरक नहीं है, तो इसमें उपलब्धि हो जाएगी, प्यास है, भूख है, नींद है, ये हमारी दैविक हो जाएगी। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो उद्देश्य है, तो इसमें पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। फिर हमारा जो 22वां क्वेश्चन है इसका है कि पारितोषिक तथा दंड, इसके लिए हम कहें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में ये हो जाएगा हमारा ये 22वां क्वेश्चन हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को डिपेंड होगा। फिर ये कह रहा है 23वां क्वेश्चन कि कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो इसमें कल्पना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें कह रहा है 24वां जो क्वेश्चन है कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है, तो इसमें उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा। फिर ये कह रहा है हमारा कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है, तो वो किशोरावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है, तो ये जो करेगा हमारा 26 का हो जाएगा इसमें अध्यापन शैली पे। और फिर हमारे ये 27वां क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि 27 RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो इसमें ये विवाद है, या तो इसमें 40:1 कर लो या 30:1 कर लो, ये भी आयोग जाने। और मध्य अवधि परीक्षा का जो उदाहरण है, तो ये जो हमारा हो जाएगा, इसमें जो 28वां क्वेश्चन है ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए हो जाएगा। फिर हम आगे बात करें कि जो हमारी डिजीज़ है, कौन सा रोग वंशानुगत नहीं है, तो इसमें भी ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें काफ़ी इन्होंने दिक्कतें खड़ी की हैं, लेकिन अब इन्होंने बनाया तो ये जाने। पार्किंसन और ये फिनाइलकीटोरिया, ये दो में से एक होगा। मुझसे अगर बात करो तो मैं इसमें पार्किंसन दूंगा। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि निष्पादन परीक्षण है, तो इसमें भाटिया परीक्षण हो जाएगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन रहे लेवल फर्स्ट के। अब हम बात करेंगे आपसे लेवल सेकंड की। तो लेवल सेकंड क्या कह रहा है, लेवल सेकंड में अगर हम देखें लेवल सेकंड,
आ गया। तो लेवल सेकंड ज़रा देखिएगा, लेवल जो सेकंड है इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखें। इसमें है कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला अवदान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार अवचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो ये हमारा स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। फिर ये ADHE की जो फुल फॉर्म इसमें पूछ रखी है, तो ADHE की जो फुल फॉर्म है इसमें हो जाए चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। चिल्ड्रन विद क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन विद डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इसमें मीन्स पूछा, अर्थ, सवाल को घुमाया है। हिंदी में अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा सी, ध्यान विकार वाले बालक। फिर ये नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताएं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, एक परीक्षण, छोड़ो इसे, एक परीक्षण में, तो हाँ ये हो जाएगा हमारा कमियों को व्यक्त करने के लिए। तो एक परीक्षण व्यक्ति की विशेषताओं कमियों को, एक परीक्षण बुद्धि घटक, हाँ इसमें हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जो लिए, तो सब जानते हैं 86वां जो संशोधन था हमारा, ये हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए जो प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्यों की जो संख्या होगी घंटों की, वो होगी 45। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान करेगा, तो इसमें क्रियात्मक अनुसंधान होगा। फिर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुसंधान। फिर ये नेक्स्ट पूछ रहा है जब वर्तमान सीमा का प्रयोग वह जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए आत्मसातीकरण कहते हैं। नेक्स्ट ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा परिप्रेक्षीय। इसमें हो जाएगा आपका व्यक्ति अनुक्रिया की स्वतंत्रता। इसमें हो जाएगा अविभाग, नहीं ये तो दूसरा है, प्रक्षेपी वाला कौन सा है, घंटों में जाएगा सीखने का अनुसंधान, आत्मसातीकरण विशेषता नहीं, हाँ वस्तुनिष्ठ व्याख्या, इसमें हो जाएगा वस्तुनिष्ठ व्याख्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ होता है बच्चों को शिक्षण का अनुकरण और अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। फिर ये कह रहा है बच्चों को रूप से स्वतंत्रता देना। फिर ये कह रहा है बच्चों को नैदानिक शिक्षा, इसमें होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ये हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ। फिर ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि रैबिन प्रोग्रेसिव और जो मैट्रिक्स का जो प्रयोग है ये किस लिए किया जाता है, रैबिन प्रोग्रेसिव। तो ये जो रैबिन जो प्रोग्रेसिव है, रैबिन प्रोग्रेसिव, इसका हो जाएगा बुद्धि। फिर ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, कौन सा इसमें रहेगा, सीखने बालक
समस्या धारणा विशेष कक्षा प्रक्षेपी जगत कौन सी एक विभिन्न सिगमंड फ्रॉइड, अल्बर्ट बंडूरा, वयस्कों और हाँ इसमें हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, तो ये भी हमारा इसमें मिलेगा आपको वन लाइनर, तो विनय हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक हाँ विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। फिर ये इसमें कह रहा है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो होगी इस 107.69। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि सीखने का क्लासिकल जो कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये पॉलो ने किया था। फिर ये नेक्स्ट पूछ रहा बाल अपराध का कारण है, तो इसमें हो जाएगा माता पिता में अनबन होना या रहना। फिर ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसमें 14 वर्ष के पश्चात की जो शिक्षा है इसे छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 21वां क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है 20वां क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान तो प्रोग्राम क्रियान्वय कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान, कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत, शोध शिक्षा विभिन्न पहचान अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान इसका आ जाएगा। इसमें हो जाएगा 70वां जो क्वेश्चन है अनुसंधान क्रिया उन्हें दूर करने में कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान इसका होगा प्रोग्राम क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक क्रियान्वय, हाँ इसमें हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वय एवं मूल्यांकन कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना है। इसमें हो जाएगा हमारा नेक्स्ट की जो 22वां क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है, तो ये हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है कि कौन सी बुद्धि का घटक नहीं है, तो व्यावसायिक जो रुचियां हैं ये हमारे बुद्धि का घटक नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, तो इसमें लिखना खेलना सोचना सोचना, इसमें जो सोचना है वो हमारी सोचना ही कहाँ है, इसमें मनोगत्यात्मक नहीं है। लिखना खेलना हाँ सोचना हो जाएगा इसमें, ठीक है बिल्कुल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ जो प्रश्नावली किसने दी थी, तो 16 पीएफ जो प्रश्नावली दी थी वो हमारी हो जाएगी व्यक्तित्व मापन में इसके लिए हो जाएगी हमारी 16 पीएफ। रेवन वयस्कों शिक्षण के लिए विशिष्ट व्यवसाय अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां हैं।
निरीक्षण सिगमुंड फ्रायड एक परीक्षण की किसी अधिक क्षेत्र में कमियों को व्यक्त करने के लिए निदान भारतीय व्यक्तित्व बुद्धि सिगमुंड फ्रायड रैन बाल केंद्रित व्यक्तित्व अधिकार में एक अनुसंधान कौन सा व्यक्तित्व व्यक्तित्व मापन के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो आरबी कैटल पक्का आरबी कैटल कैटल था आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा हो जाएगा वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की है? तो यदि कक्षा में गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ये इसका हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, शिक्षण के प्रति दृष्टि व वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना, ये हो जाएगा इसका। कि समस्या समाधान नहीं है, तो संगीत संबंधी जो योग्यता ये हमारा समस्या समाधान नहीं है। नेक्स्ट 30वां जो क्वेश्चन है हमारा वह है सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, तो हमारा अपसारी चिंतन हो जाए। तो ये जो हमारे 60 क्वेश्चन हैं लेवल फर्स्ट के और लेवल सेकंड के, ये हमने किए हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि हमारे जो मैडम ने जो क्लासेस पढ़ाई हैं उनमें से कितना आया। उनमें से मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये विवादास्पद जो क्वेश्चन हैं इनको अगर हटा दिया जाए तो कम से कम जो है 2-3 क्वेश्चन ये अगर मारना है तो 30 में से 30 है, वरना अगर ये नहीं मानना है तो 28 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ये बात हमारी रही चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। अगर इससे आगे की हम बात करें तो अब जो CDP पढ़ाई जाएगी वो मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, किसमें? सीटेड। अब मैं सीटेड आपके लिए पढ़ाऊँगा 5 सब्जेक्ट, लेवल 1 की पूरी तैयारी कराऊँगा। तो ये हमारा रहा रिजल्ट रीट का। अब हम सीटेड में देखो क्या कमाल करते हैं। बस आपको कंटिन्यू बना रहना है हमारे साथ, इतना आपको काम करना है। हम जैसे पढ़ाएं वैसे ही चलते रहना है पीछे पीछे। तो ये हमारी रीट एग्ज़ाम हो गया। रीट एग्ज़ाम में अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं मानते हैं तो 28 वरना 30 अपने पक्के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का कि इस प्लेटफॉर्म पर जो पढ़ाया इसके लिए, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आपका कि आपने जो इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया और आपने पढ़ा। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो कह देते हैं वो करते हैं। और अब हमने आपसे कमेंट कर दिया सीटेट पढ़ाएंगे, तो सीटेट पढ़ाएंगे आपके लिए। मिलते हैं।